भारत ने अमेरिका से छीन लिया लड़ाकू विमान बनाने वाला सीक्रेट। इधर मोदी और बाइडेन ने मिलकर कलम चलाई, उधर कांप गए चीन और पाकिस्तान। 17 साल पहले हिटलर के इंजीनियर को ले आए थे नेहरू, फिर भी नहीं बना लड़ाकू विमान। जो इंदिरा, नेहरू और राजीव गांधी भी नहीं कर पाए, मोदी ने कर दिया वो काम। खुल गया राज, मोदी इसलिए अमेरिका गए। बाइडेन भी मोदी की सोच पर हैरान रह गए। हिंदुस्तान सुनेगा तो 56 इंच की छाती हो जाएगी, पाकिस्तान की शामत आएगी। यकीन मानिए, भारत के हाथ अब वो सीक्रेट फॉर्मूला लगने वाला है जिसे हमने अगर अपने लड़ाकू विमानों में लगा लिया तो चीन पाकिस्तान के तोते उड़ा देगा। मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन जब से चीन और पाकिस्तान को खबर मिली कि मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं, तब से उनके नेताओं ने टीवी बंद ही नहीं किया, क्योंकि चीन पाकिस्तान को जिस बात का डर था, मोदी ने वही कर दिया। ये वो काम है जिसे खुद आयरन लेडी इंदिरा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कर पाए थे। आज जो कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर मोदी के अमेरिका दौरे को क्यों भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा। लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि मोदी को अमेरिका से ये सीक्रेट फॉर्मूला क्यों पैसों से लाना पड़ा। क्या ये भारत में नहीं बन सकता था? 93 साल बाद भी पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं जो फाइटर प्लेन के इंजन बनाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दुनिया में पहली बार साल 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया। चीन ने कुछ जेट इंजन जरूर बनाए, लेकिन उसके सारे इंजन रिवर्स इंजीनियरिंग वाले, यानी कॉपी। चीन को अपने फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस से इंजन की खरीदारी करनी पड़ती है। आज भी चीन अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन रूस से ही लेता है। और जैसे चीन अपने यहाँ 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन तैयार कर रहा, उसी तरह अब भारत भी खुद अपने फाइटर प्लेन तैयार करवाएगा। लड़ाकू विमान का इंजन बनाना बहुत मुश्किल काम है। भारत में ज्यादातर प्लेन बोइंग 747 मॉडल के हैं। सिर्फ इसके एक इंजन में 40,000 कलपुर्जे होते हैं। ये 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जबकि लोहा पिघलने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस की तापमान की जरूरत होती है। ऐसे में इन पुर्जों को काम में बनाए रखना बड़ी चुनौती है। बात 50 के दशक की है, जब भारत के एयरफोर्स को नए फाइटर प्लेन चाहिए थे। तब जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि रूस या अमेरिका से खरीदने के बजाय अपने ही देश में लड़ाकू विमान बनाए। उस वक्त सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL विमान का ढांचा तो बना लेती थी, लेकिन इंजन बनाने का फॉर्मूला उसके बूते के बाहर था। तमाम कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो नेहरू सरकार ने हिटलर वाले जर्मनी के दौर में लड़ाकू विमान डिजाइन करने वाले जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक से संपर्क साधा। उस वक्त तमाम जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर लैटिन अमेरिकी देशों से, खासकर अर्जेंटीना से भाग गए थे। 1956 में भारत में कुर्ट टैंक ने HAL के साथ मिलकर लड़ाकू विमान का इंजन बनाना शुरू किया। साल 1961 में इस इंजन से उड़ते हुए HF-24 मारुत लड़ाकू विमान का ट्रायल हुआ, जिसे 1967 में एयरफोर्स में शामिल किया गया। इस फाइटर जेट को आवाज की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में HF-24 मारुत ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया। कमजोर इंजन होने की वजह से 1982 में ही इसे वायुसेना के बेड़े से हटा दिया गया। इसके बाद दिसंबर 1986 में बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन बनाने की शुरुआत की। 13 साल की मेहनत के बाद इंजन तो बन गया, लेकिन ट्रायल में फेल हो गया। अब जरा ये भी देख लीजिए कि मोदी ने भारत के फाइटर जेट को तैयार करने के लिए जिस फॉर्मूले पर काम शुरू किया, उसकी क्या खास बात है। अमेरिका भारत को उन विमानों के इंजन और उनके फॉर्मूला देगा जो अमेरिका की नेवी इस्तेमाल करती है। और पूरी दुनिया में जितने भी फाइटर प्लेन हैं, उनमें अमेरिकी नेवी के पास सबसे टॉप क्लास के फाइटर प्लेन है। इस इंजन का इस्तेमाल भारत में बनने वाले तेजस विमानों में होगा। मैक 2 यानी साउंड की स्पीड से दोगुने से भी ज्यादा होगी।